स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा ब्रिक कैलकुलेटर था, जिसमें हम लोग फाइंड करने वाले थे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं एक वॉल में, और जो मोटार उसके बीच में हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिक्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, वो कैसे निकालते हैं। तो उसका ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेल शीट में कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर इसका कैलकुलेटर बनाया हुआ आपके सामने है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से हम लोग प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं इसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉल आपके सामने है, जिसकी आपको लेंथ, हाइट और थिकनेस आपको दिख रही है यहाँ पे। ये इसकी जो लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी और ये बॉल की थिकनेस होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे और कितना मोटार इसमें यूज होगा, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कि वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी और इसकी टोटल कास्ट कितनी आएगी, और इसके अगर 10% हम लोग वेस्टेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि साइड में क्या होता है कि कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है। जैसे सीमेंट हम लोग बनाते हैं, जब अगर आप नीचे बना रहे हो ज़मीन पे, तो थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। और उसके साथ साथ में ब्रिक्स वगैरह भी कई बार टूट जाती हैं जब हम लोग मंगवाते हैं, तो सैंड वगैरह अगर वेस्टेज होती है 10%, तो उसके साथ में उसका कितना अमाउंट निकल के आएगा, टोटल कितनी कॉस्ट आएगी इसको बनाने में, जिससे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मैन्युअली मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपने वो पार्ट देखा होगा। अगर वो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा उस वीडियो का, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा कि मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सेल में। इसमें आपको सिर्फ जो इनपुट डाटा है इसको इनपुट करना है और बाकी किसी भी चीज़ को आपको नहीं छेड़ना है। तो ये कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके देगा। जो नीचे का आउटपुट का डाटा है, ये सारा का सारा ये खुद कैलकुलेट करके देगा कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, कितना सैंड चाहिए आपको, कितना वाटर चाहिए आपको, और उसके बाद में इसका कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। अगर वेस्टेज कितनी कंसिडर करनी है आपको, तो इतनी वेस्टेज कंसिडर करने के बाद में कितना इसका अमाउंट आएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग हर एक स्टेप को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो वॉल हम लोग करने वाले हैं, तो जो डाटा हमने मैन्युअली में लिया था वही यहाँ पे लेंगे। तो लेंथ है वॉल की कितनी, 6 मीटर। तो इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी है, 6 मीटर है। हाइट कितनी है, 3 मीटर वॉल की, और थिकनेस कितनी है, 0.25 मीटर है। ठीक है, तो ये इसकी आगे डायमेंशंस। अब यहाँ पे हमें इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रखा, आपको डाटा सारा यहाँ पे इनपुट करना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 6 पुट करा हुआ है। अगर आप यहाँ पे अभी लेंथ 6 है, अगर यहाँ पे लेंथ आपकी, आप जो वॉल के लिए करने वाले हैं, अगर उसकी लेंथ मान लो उसकी लेंथ 7 है, तो आप यहाँ पे 7 कर सकते हो। हाइट उसकी अगर 4 है तो आप 4 कर दो, और थिकनेस उसकी अगर 0.20 है तो 0.20 कर दो। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्वांटिटी यहाँ पे आई है ये चेंज हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए, 1784 चाहिए। ठीक है, 1784 ब्रिक्स चाहिए। सीमेंट के बैग कितने चाहिए, 11.60 चाहिए। और सैंड कितना चाहिए हमें, 2.437 क्यूबिक मीटर हमें सैंड चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैंने यहाँ पे जो डायमेंशन चेंज कर रखे हैं, अभी हमारे अभी कितने डायमेंशन है, 6 इसकी लेंथ है। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी, 3 हाइट है इसकी, तो 3 पुट कर देते हैं। और इसकी थिकनेस कितनी है, 0.25 है, तो 0.25 यहाँ पे मैंने पुट कर दिए। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कि कैलकुलेशन चेंज हो चुकी है। ब्रिक्स आप देख सकते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी रेशियो जो है बैग की वो भी कम हो गई है, और सैंड भी कम हो गया है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ इनपुट को चेंज करना, आउटपुट ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके देगा। तो ये कैसे करेगा अभी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट में आपको डालना है कि ब्रिक बॉल। ठीक है, यहाँ पे बना रखा है एक ब्रिक वर्क, जो हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो उसका आपको डालना है। उसकी क्या डालनी है, लेंथ डालनी है, हाइट डालनी है और थिकनेस डालनी है। तो लेंथ कितनी है इसकी, 6 मीटर, हाइट कितनी है, 3 मीटर, और थिकनेस कितनी है, 0.25 मीटर, वो यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद आगे ब्रिक की बात। ठीक है, ब्रिक का साइज़ तो मैंने पहले ही आपको बोला था, जब हम लोगों ने मैन्युअली कैलकुलेट करा था, कि हम लोग कौन सी डालते हैं साइड पे, कन्वेंशनल साइज़ जो होता है ब्रिक का। ठीक है, तो कन्वेंशनल कितना होता है, 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6 होता है। ठीक है ना, ये इसका साइज़ रहता है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ये डायमेंशंस हैं सारे के सारे किस में, मीटर में। तो अगर मीटर में करेंगे 22.4 सेंटीमीटर को, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में। अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं तो क्या होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 22.4 को 100 से डिवाइड करने के बाद 0.224। सेम इसी तरीके से 11.4 को करेंगे तो 0.114, और हाइट इसकी जो 7.6 सेंटीमीटर थी उसको करेंगे तो 0.076 मीटर। तो अभी हमारे पास ब्रिक का साइज़ किस में आ चुका है, मीटर्स में आ चुका है। अब बात करते हैं मोटार रेशियो की। ठीक है, मोटार रेशियो जनरली हम लोग, जो मैंने आपको पहले ही मैन्युअली वीडियो में बताया हुआ था, जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हम लोग फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वही हम लोग ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, साइड पे नहीं तो आप देखोगे सुपर स्ट्रक्चर में अलग होता है, कई बार यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर बुक्स वगैरह में देखोगे सुपर स्ट्रक्चर में मोटार की रेशियो अलग लिखी रहती है, फाउंडेशन में अलग लिखी रहती है। लेकिन अगर आप साइड पे देखोगे तो साइड पे उसी अकॉर्डिंग से आपको डालना पड़ता है। ठीक है,
तो जनरली साइड पे 1/6 हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सीमेंट का ग्रेड 1 लेते हैं और सैंड का कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने 1/6 डालना है, अगर आप चाहते हो 1/4 के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप जहाँ पे 1/4 डालो तो देखिए नीचे की जो क्वांटिटीज़ हैं ये चेंज हो गई हैं फिर से, ठीक है, 1/4 डालने से। तो यहाँ पे अभी साइड पे जो प्रैक्टिकली हम लोग साइड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरा, तो हम लोग साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1/6 लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो हम लोग 1/6 ही रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो आ गया मोटार की थिकनेस, ठीक है। अब मोटार की थिकनेस क्या होती है, जैसे कोई ब्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, एक लेयर आ गई ब्रिक की पूरी आपने लगा दी नीचे, उसके ऊपर मोटार आएगा ना उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए। मोटार बेसिकली क्या करता है, जो ब्रिक्स होती हैं उनको क्या करता है, 2 ब्रिक्स को इंटरकनेक्ट करता है ना। उसके ऊपर एक ब्रिक लगाओगे तो उसको कनेक्ट करेगा ना एक दूसरे के साथ। तो वो मोटार की थिकनेस भी कुछ रहेगी, कितना मोटार डालना है। तो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ कि कितनी 0.02 मतलब मीटर हम लोग इसमें क्या मोटार की थिकनेस है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्या मोटार की थिकनेस है जो 2 ब्रिक्स के बीच में आ रहा है। जैसे एक लेयर ब्रिक्स की बिछा दी है, उसके ऊपर हम लोग 2 सेंटीमीटर का मोटार लगाएंगे और उसके बाद एक और लेयर लगाएंगे ब्रिक की, ठीक है, उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो ये हमने डाल लिया। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो को, अब बात करें वाटर सीमेंट रेशियो की, तो वाटर सीमेंट रेशियो आप एज्यूम कर सकते हो बिटवीन 0.4 टू 0.6 के बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको जो इससे पहले कंक्रीट कैलकुलेटर बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कंक्रीट के टाइम में कि हम वाटर सीमेंट रेशियो जो है कितनी लेते हैं, 0.45 लेते हैं उसके लिए, कंक्रीट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी वर्केबिलिटी तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है कम होने लगती है, ठीक है, 0.45 के बाद। लेकिन अगर हम लोग उसमें क्या था कि एग्रीगेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग मोटार की यूज़ करें तो मोटार वर्केबल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से, तभी तो वो इंटरकनेक्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग मोटार के केस में कितनी कंसीडर करते हैं, 0.4 टू 0.6 के बीच में कंसीडर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग, अगर मैं मोटार की बात करूँ तो कितनी कंसीडर करते हैं, सॉरी, मोटार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कितनी कंसीडर करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग 0.6 को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा 0.6 के साथ इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो साइड पे हम लोग इसका 0.6 कैलकुलेट करते हैं, 0.6 लेके इसको कैलकुलेट करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो को। तो वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से हम लोग क्या फाइन करेंगे, वाटर फाइन करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सीमेंट का प्रोपोर्शन फाइन कर लेंगे कि सीमेंट कितना यूज़ होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं नीचे, ठीक है। अभी जो यहाँ पे आया, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है ये डिस्कस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ब्रिक साइज विद मोटार, ब्रिक का साइज़ किसके साथ, मोटार के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्मूला क्या लगा है, E10 प्लस E16, ठीक है। E10 प्लस E16 क्या, अब ये यहाँ पे देख सकते हो आप E का, ठीक है ना, ये आ गया हमारा E का कॉलम, और ये होती है रोज़, ठीक है। E का कौन सा, 10, ठीक है, ये रहा 10। तो ये ब्रिक का साइज़ है E10 प्लस E16। तो E16 कहाँ पे, ये रहा 0.02। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग कि जब अब बता रहे हैं ब्रिक का साइज़ विद मोटार, तो ब्रिक का साइज़ अगर मोटार के साथ बताना है तो वो कैसे बताएंगे, जो हमारा यहाँ पे साइज़ है, ठीक है, ब्रिक का, तो इसमें क्या करेंगे, लेंथ में क्या होगा, जब मोटार के साथ आएगा तो इसकी जो थिकनेस है मोटार की वो प्लस होती जाएगी। तो 0.224 प्लस 0.02 प्लस करा, तो ये लेंथ में प्लस करेंगे, सेम विड्थ में भी प्लस करेंगे, 0.114 में प्लस करेंगे 0.02, और सेम हाइट में करेंगे, तभी तो हमें साइज़ मिलेगा ना मोटार के साथ। क्योंकि मोटार की थिकनेस कितनी है, 0.02 है, और सिंपल ब्रिक का साइज़ कितना, इतना है। तो अगर ब्रिक का साइज़ हमें मोटार के साथ चाहिए तो इन सबको प्लस कर लो, इसके साथ में 0.02 को 0.24 के साथ में इसको प्लस कर लो, 0.114 के साथ 0.02 को प्लस कर लो, और हाइट में भी सेम यही करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा ब्रिक का साइज़ विद मोटार। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क की। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैसे निकालना है, E7 मल्टीप्लाइड बाई F7 इंटू G7। तो अब E7 कहाँ पे है, सबसे पहले ये रहा E का कॉलम, ठीक है, तो ये रही 7th रो। तो इसको क्या करा, लेंथ ये रही यहाँ पे F7, और यहाँ पे ये रहा G7, ठीक, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करा, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल का। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, लेंथ विड्थ और लेंथ हाइट और थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क मिल जाएगा 4.5 जो हमें निकल के आया है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार। विदाउट मोटार के साथ बात करेंगे तो जो इसका जो एक्चुअल साइज़ है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल साइज़ कौन सा है, E10 में देख सकते हो आप, ये रहा E और ये रहा 10, ठीक है, ये वाला, ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्रिक का साइज़ मिलेगा विदाउट मोटार के साथ। तो वही यहाँ पे हमने फाइंड करा हुआ है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार, वॉल्यूम निकालना है ब्रिक का विथ मोटार के साथ। तो मोटार के साथ कैसे निकाल लेंगे, ये वाला जो इसका फॉर्मूला यहाँ पे यो है ना, ये कैसे आया हुआ है, E24 इंटू F24 इंटू G24,
ये रहा 24, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा। तो ब्रिक का साइज मोटार के साथ से है, तो अगर हमें वॉल्यूम एक ब्रिक का चाहिए तो क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लो, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड करके आ जाएगी। सॉरी, अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ साइड से बना रहा हूँ, तो इसलिए पीछे कुछ शोर्स वगैरह, नॉइसेस वगैरह आपको सुनने को मिल सकती है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड का वर्क भी चला हुआ है, साथ साथ में हम लोग ये वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विदाउट मोटार। अगर हम लोग मोटार यूज़ नहीं करते हैं तो कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। बेसिकली हमारे पास टोटल वॉल्यूम है ब्रिक वर्क का कितना है 4.5, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम जो हम लोग ब्रिक वॉल का है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार के साथ, ठीक है। तो वही करा हुआ है मैंने, F26 को मल्टीप्लाई करा F26 से, ठीक है। तो F26 कौन सा है, पहले नंबर तो ये आ गया F का कॉलम, F26 ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, और उसके बाद में इसको डिवाइड करा F27 से, तो ये 27 वाला रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या करा है, डिवाइड करा है वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार के साथ, तो विदाउट मोटार के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विदाउट मोटार। इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए हमें विदाउट मोटार, अगर मोटार यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें तो मोटार यूज़ करना है तभी तो ब्रिक इंटरकनेक्ट होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, ये टोटल वॉल्यूम है इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार के साथ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप F26 को डिवाइड करा हुआ F28 से, तो ये F है हमारा F26, ये रहा, ये इसका वॉल्यूम रहा, और ये है हमारा F28, ठीक है। F28 आप देख सकते हो यहाँ पे 28 कॉलम है, जो हमारी रो है। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें पता चल गया कि कितनी ब्रिक्स चाहिए अपने को, 1434, ठीक है, 1434 ब्रिक्स अपने को चाहिए इस पूरे काम को करने के लिए, ठीक है, ब्रिक वर्क के लिए। अब ये तो हमें पता चल गया, अब हमें फाइंड करना है कि मोटार कितना चाहिए। मोटार में अगर बात करें तो बेसिकली सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन होता है, तो कितना सीमेंट और सैंड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेट मोटार करेंगे, बेट मोटार से कन्वर्ट करते हैं ड्राई मोटार से। अब बेट मोटार कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है हमारा 4.5, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे किसको, F27 इंटू G31। अब F27 कौन सा है, आप देख सकते हो ये F का कॉलम है, F27 कौन सा है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार, और इसको मल्टीप्लाई कराया G31 के साथ। G31 कौन सा, आप ये देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड विदाउट मोटार, ठीक है। अब क्या करा हुआ है, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है कि बेट मोटार फाइंड करना है, ठीक है। इसमें मोटार ये तो आ गया, टोटल ब्रिक्स की इतनी यूज़ होंगी विद मोटार के साथ, तो हमें अब फाइंड करना है कि मोटार कितना यूज़ होगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 4.5 मीटर क्यूब है, इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग कितना कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार को मल्टीप्लाई करा दूँ अगर मैं, जितनी हमें ब्रिक चाहिए मोटार के साथ, तो इसको 4.5 के साथ माइनस 4.5 में से माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा, मोटार का प्रोपोर्शन मिल जाएगा ना, कि बीच में कितना मोटार हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो वही मैंने करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.5 माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार कितनी है, F27, ये देख सकते हो आप F27, और उसको मल्टीप्लाई कराया नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए मोटार के साथ। तो इसको माइनस कर, जब इसको टोटल वॉल्यूम में से ये माइनस होगा तो पीछे बचेगा क्या, बेट मोटार ही तो बच जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किसका, जो बिना मोटार के साथ है। तो जो वॉल्यूम है मैंने लिया, कितनी ब्रिक्स जो ली हुई हैं वो मोटार के साथ ली हुई हैं, तो माइनस होने के बाद बचेगा क्या, वो बचेगा ना जो हमारा बेट मोटार है, ठीक है। तो अभी मोटार किस कंडीशन में है, बेट कंडीशन में, तो कितना निकल के आया 1.718 मीटर क्यूब निकल के आया। लेकिन इसको हमें क्या करना होता है, ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं 1.33 के साथ, ठीक है। तो इसको अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 1.33 क्यों लेते हैं, तो इसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग ज़्यादा अभी टाइम लेंगे नहीं इसका, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा उस वीडियो को देखने के बाद भी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या इंस्टा पर डायरेक्टली DM कर सकते हैं, उसकी ID का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ आपको कि ये 1.33 वगैरह क्यों लेते हैं हम लोग, कहाँ से आता है ये, इसको पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले के साथ कि कैसे ये बेसिकली निकलता कैसे है, तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जी। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो जैसे मैंने बताया कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीमेंट की क्वांटिटी की। अब सीमेंट की क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिकली ये हम लोगों ने जो सीमेंट की क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, E13 डिवाइडेड बाई G13, ठीक है। E13 बेसिकली क्या है हमारा, अगर मैं बात करूँ ये E है तो यहाँ पे ये आ गया 13 मोटार। अब क्या है, जो सीमेंट का प्रोपोर्शन है, ठीक है, सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है 1, डिवाइड करेंगे उसको टोटल प्रोपोर्शन के साथ। टोटल प्रोपोर्शन कितना है 6 + 1 कितना हो गया 7, तो E13 डिवाइडेड बाई G13 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 7। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया हुआ है, F34 के साथ। F34 क्या है, बेसिकली ड्राई वॉल्यूम है किसका, मोटार का, ठीक है। तो आप देख सकते हो ड्राई किसका है 2.284 के साथ मल्टीप्लाई कराया। ये क्या है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये 34 है, तो ये कौन सा है F34 ये है, ठीक है।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इतने क्यूबिक हमें ठीक है कितने क्यूबिक मीटर हमें सीमेंट चाहिए, 0.326 चाहिए। अब इसको बैग्स में कैसे निकाल लेंगे? बैग्स में निकालने के लिए अपने को क्या करना है, आपको पता है कि इसका वॉल्यूम जो 1 बैग का सीमेंट का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 0.035 होता है एक बैग के वॉल्यूम सीमेंट का, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 0.326 को डिवाइड कर देंगे किससे, 0.035 से, तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने नंबर ऑफ बैग्स चाहिए, 9.32 नंबर ऑफ बैग्स चाहिए। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए जो एक बैग होता है सीमेंट का, आपको पता होना चाहिए कि एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg वेट होता है। तो अब हमें पता है कि 9.32 बैग चाहिए, तो 9.32 को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 50 के साथ, तो 466.22 kg बैग हमें सीमेंट चाहिए, ठीक है। इतने kg सीमेंट चाहिए। इसको आप बैग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, kg को तो डिवाइड बाई 100 और अगर बैग्स में है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, सिंपल चीज़ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट बात करते हैं सैंड रिक्वायर्ड। सैंड कैसे करेंगे? तो सेम वही प्रोसीजर आप बनाएंगे इसके लिए भी। जो सैंड का प्रोपोर्शन है, ठीक है, कितना है, 6 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोपोर्शन 7 मल्टीप्लाइड बाई टोटल जो ड्राई वॉल्यूम कितना है 2.284, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा हुआ आप देख सकते हो। तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1.958 वैल्यू निकल के आ गई, सैंड रिक्वायर्ड चाहिए। अब इसको अगर क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्यूबिक में हमारा जो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई करा दो 35.31 के साथ जो क्यूबिक मीटर में है, तो ये क्यूबिक फिट में आ जाएगा। क्यूबिक फिट कितना आ जाएगा, 69.141 क्यूबिक फिट सीमेंट चाहिए अपने को अगर इसमें कन्वर्ट कराना चाहते हो। अगर केजी में करना है तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली जो सीमेंट की सैंड की डेंसिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। सैंड की डेंसिटी जनरली हम लोग निकालनी पड़ती है साइड पे, लेकिन अगर हम लोग ऐसे कंसिडर कितनी करते हैं, 1550 हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं। तो 1.98 को हम लोग 958 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 1550 के साथ, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3035 मतलब 3035 हमारे पास केजी सैंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना हमें सैंड चाहिए। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सेम अगर आप इसके लिए भी सीमेंट के लिए फाइंड करना चाहते हो, अगर आप इस हिसाब से, तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करा दो डेंसिटी के साथ सीमेंट के केस में भी, तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 होती है ना, 1440 होती है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे उसे सेम आपको इसके आसपास वैल्यू देखने को मिल जाएगी 466 के आसपास, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, दोनों तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाटर की। अब वाटर कैसे फाइंड करते हैं? तो वाटर के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने लिया हुआ है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितनी ली हुई है, 0.6 ली हुई है। तो बेसिकली होता क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो होती है ना, तो बेसिकली क्या है, W अपान कितना है, C, ठीक है। तो इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6 है ना, 0.6 हम लोगों ने कंसिडर करा हुआ है यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0.6 कंसिडर करा हुआ है। तो सीमेंट का अपने को पता है, अब सीमेंट कितना है हमारे पास, 466.22, तो 466.22 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.6 के साथ, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया हुआ है, G37 मल्टीप्लाइड बाई G18। अब G37 की बात करूँ तो G यहाँ पे है 37 में, देखो तो ये रहा कि G में ये आ गया G37, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराया हुआ है किसके साथ, हमने G37 को मल्टीप्लाई कराया हुआ है G18 के साथ। अब G18 कहाँ पे है, ये रहा G और G18 ये रहा 0.6, तो वही करा हुआ है। सीमेंट जो केजी में है उसको मल्टीप्लाई करा दो 0.6 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 279.73 हमारे पास निकल के वैल्यू आ जाएगी। इतनी हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इतने लीटर हमें वाटर चाहिए अगर हम लोगों को ये काम करना है। तो अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगर आपको भी इस ब्रिक का काम करना है तो अब देखते हैं अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट के लिए सबसे पहले आइटम आ जाएगा, फिर क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट किस में मेज़र करेंगे, फिर उसका रेट क्या और अमाउंट क्या रहेगा। तो हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स है, ब्रिक है, सीमेंट है और सैंड है। वाटर यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करा, वाटर मैंने आपको आपके हिसाब से, अभी वाटर के ऊपर भी प्राइस लग रहा है, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा हुआ है, तो उसको हम लोग लग रखेंगे क्योंकि उसका निगलेजिबल होता है, क्योंकि कम ही प्राइस रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका प्राइस रहता है क्योंकि अभी वाटर भी महंगा हो रहा है, तो उसका भी प्राइस रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अभी ब्रिक की क्वान्टिटी की बात करें तो ब्रिक कितना निकल के आया मोटार के साथ, 1434, ठीक है, 1434 हमें ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। इसके लिए नंबर्स में आती हैं ये। सीमेंट क्या, बैग कितने बैग चाहिए, 9.32 बैग चाहिए, और सैंड कितना चाहिए 1.958, तो 1.958 क्यूबिक मीटर में लिया हुआ है, तो ये इसके यूनिट्स हैं। अब रेट क्या है, एक ब्रिक का रेट अगर मैं मार्केट की रेट बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी लोकेशन जहाँ पे लोकेलिटी है यहाँ पे रेट कितना है, 6 रुपीज़ है। सीमेंट का रेट कितना है, 450 है, और सैंड क्यूबिक मीटर में यहाँ पे कितने का, 2000 का है। तो आप अपने हिसाब से आप अपने वहाँ पे जगह पे डाल सकते हो हर एक चीज़ से। अगर आपका टन में आता है तो टन के हिसाब से आप केजी में दिए हुए हैं यहाँ पे निकाल सकते हो,
क्यूबिक फीट में कितना आता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली रेट पुट करे हुए हैं, तो आप यहाँ पे रेट चेंज कर सकते हो और इसको फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप इसकी ये चाहते हो, एक्सेल शीट चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, वहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे ये इसकी, अगर एक्सेल शीट वगैरह चाहते हैं आप। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो K29 इंटू M29 सॉरी K29 इंटू M29 करवाया हुआ, तो K यहाँ पे ये रहा 29, ठीक है। तो ये रहा इसका M29, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद 1434 मल्टीप्लाइड बाई 6 करवाने के बाद ये अमाउंट निकल के आ गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से सीमेंट का अमाउंट निकल के आ गया और सैंड का अमाउंट निकल के आ गया। इस अमाउंट का ग्रैंड टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 16,714 पॉइंट कितने 14 पैसा अपने को चाहिए, ठीक है। इतने रुपीज़ हमें चाहिए, मतलब कि अगर लमसम बात करें तो 16,715 रुपीज़ अपने को चाहिए अमाउंट इस वॉल को बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है कुछ वेस्टेज वगैरह भी होती है साइड पे, ठीक है। कई बार जब हम लोग ब्रिक्स वगैरह मंगवाते हैं तो कुछ ब्रिक्स टूट जाती हैं बीच में, तो वेस्टेज हम लोग अगर 10% कंसिडर करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, अब मैंने ये ब्रिक्स की क्वांटिटी चेंज करके 1577 कैसे करती, तो ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया, 10% कंसिडर करा हुआ है। अब 10% कैसे कंसिडर करेंगे, इस क्वांटिटी को 1434 प्लस ये प्लस करेंगे, उसमें कितना 10% लेंगे इसका। 10% कैसे लेंगे, K29 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 10 के साथ, और डिवाइड करा देंगे 100 के साथ। बेसिकली और 10% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10% क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ में 1434 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा 10% कितना है। तो वो 10% किस में ऐड होगा, इसी में ऐड होगा ना जो ब्रिक्स की क्वांटिटी है, इसको तो बढ़ा के ज़्यादा करना है। तो बेसिकली 10% कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, अगर मैं आपको ऐसे यहाँ पे लिख के बताऊँ तो हम लोगों ने क्या करा हुआ है 1434, इसमें से प्लस कर देंगे हम लोग, 10% कर रहे हैं तो 10 डिवाइड करेंगे किसको, इससे 100 के साथ। तो उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 1434 के साथ, क्योंकि इसी का 10% चाहिए ना। तो इसको यहाँ पे आप ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे तभी ये वैल्यूज़ निकल के आती है हमारे पास। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा हुआ है, सेम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से 10% ये जो निकल के आया इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ब्रिक में, तो हमारे पास इतनी ब्रिक चाहिए। सेम केस करेंगे सीमेंट में, यही फॉर्मूला पुट करेंगे। सीमेंट का 9.32 प्लस 9.32 का 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो उसको 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9.32 करके तो कितने बैग्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए, सेम सैंड के केस में तो सेम प्राइस रहेगा वही वाला। तो अब अमाउंट जहाँ पे देख सकते हो आप अमाउंट चेंज हो गया। अब हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, अगर 10% वेस्टेज कंसीडर करते हैं तो 18,385, मतलब इसको लमसम देखें तो 18,386 रुपीज़ अपने को चाहिए ये पूरा ब्रिक का जो एक वॉल है इसको काम करने के लिए। इसकी जो ये वॉल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, हाइट 3 मीटर है और थिकनेस आपके सामने है। अगर इसको आपको बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, हमें 1577 मतलब 1577 ब्रिक्स चाहिए, 10.26 के बैग चाहिए सीमेंट के, और 2.15 क्यूबिक मीटर हमें क्या चाहिए, सैंड चाहिए। तो वाटर कितना चाहिए, इसके हिसाब से 10% अगर वाटर में भी फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसका, तो इसके हिसाब से हम लोग वाटर जो सीमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका आप केजी में निकाल सकते हो यहाँ पे सिंपली। अगर आप इसको देखोगे तो ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ वाटर आपके लिए यहाँ पे अगर करेंगे तो अभी यहाँ पे कितना है 10.26 है। 10.26 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वल टू करके करते हैं सीधा फॉर्मूला लगाते समय। 10.26 को मल्टीप्लाई करवा लो आप, तो कितना आ जाएगा 513 kg सीमेंट चाहिए अपने को, ठीक है। अब 513 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पे इक्वल टू करके। कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो हमारा हम लोगों ने अज्यूम करी हुई है वाटर सीमेंट रेशियो, तो कितनी करी हुई है 0.6 करी हुई है, तो 0.6 के साथ करवाएंगे। तो कितना आ जाएगा 307.8, तो ये भी मॉडिफाई होकर कितना आ जाएगा 307.8, ठीक है। इतने के अभी हमें लीटर पानी चाहिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर अभी आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल की ग्रोथ जो है गाइस वो रुक सी गई है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जो हमारे बाकी सिविल इंजीनियर्स हैं, हमारे भाई हैं जो अब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इस तरीके से मतलब कि देख सकें किस तरीके से एक्चुअली साइड पे काम करते हैं, किस तरीके से क्वांटिटीज़ फाइन होती हैं, वो भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका प्रॉपर फ़ायदा ले सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उनके तक भी पहुंचाइए, और वीडियो अगर आप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।